हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापसी का किया ऐलान। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, अभी भी हमारे पास पूर्ण बहुमत, सरकार को कोई खतरा नहीं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पंजाब में नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन 13 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, 1 जून को होना है मतदान। और राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने की प्रेस वार्ता, कहा हरियाणा में चुनाव में प्रचार के लिए गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम तय, 11 मई से चलेगा विशेष अभियान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल ने 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे हरियाणा में भाजपा की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि वो अविश्वास प्रस्ताव भी लाते हैं तो भी वो गिर जाएगा। उन्होंने विधानसभा में पर्याप्त समर्थन रहने का दावा किया। और ये जो अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना है सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे, और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे, ये उनको नहीं पता, हमें पता है। उन्होंने कहा कि 30 सदस्यों वाले विपक्ष के कितने नेता हमारे साथ हैं ये उनको भी नहीं पता, इसलिए सरकार को कोई खतरा नहीं है। आपको बता दें कि कल हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों चरखी दादरी से सोमबीर सांगवान, पुंडरी से रणधीर गोलन और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ प्रेस वार्ता कर सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान किया था। तीनों ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र भेजकर इसकी जानकारी भी दी है। पंजाब में 7वें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 14 मई तक नामांकन होंगे। 15 को जांच के बाद 17 मई तक उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सिंह ने बताया कि सभी 13 लोकसभा सीटों के लिए 24,451 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें से 16,517 गांवों में और 7,934 शहरों में बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्वाचन अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि इस बार 70% पार के लक्ष्य की पूर्ति के लिए मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लें। आज तो नॉमिनेशन शुरू है। 7 मई तो 14 मई तक नॉमिनेशन चलेगी। 15 मई ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੈ, 17 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋਵਲ ਹੈ। ਵਿਡਰੋਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜੋ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ 70 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ सहयोग दो। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब में कुल मतदाताओं की संख्या 2,14,21,555 है। ये मतदाता 1 मई को मतदान से प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन पंजाब में 13 लोकसभा सीटों के लिए 13 उम्मीदवारों ने 15 नामांकन दाखिल किए। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सिंह ने बताया कि जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और बठिंडा लोकसभा सीट के लिए पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, जबकि गुरदासपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, फरीदकोट और संगरूर से एक नामांकन पत्र भरा गया है। सबसे अधिक 5 नामांकन पत्र फिरोजपुर से भरे गए हैं। यहां 2 उम्मीदवारों ने 2-2 फॉर्म भरे हैं, जबकि पटियाला से 3 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को देखने आए 23 देशों के 75 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने मतदान प्रक्रिया, पारदर्शिता और वोटिंग को लेकर मतदाताओं के उत्साह की जमकर प्रशंसा की है। तीसरे चरण के मतदान में इन प्रतिनिधियों ने 6 राज्यों के कई मतदान केंद्रों का दौरा किया। साथ ही मतदान टीमों को मतदान सामग्री और मशीनें भेजने की प्रक्रिया देखी।
आपको बता दें कि फिलीपींस और श्रीलंका के डेलीगेट्स ने भोपाल के मतदान केंद्र और भूटान, मंगोलिया व इजराइल के डेलीगेट्स ने गोवा के मतदान केंद्र का दौरा किया। चुनाव आयोग की इस पहल का मकसद विदेशी प्रबंधन निकायों को भारत की चुनावी प्रणालियों की बारीकियों के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों से परिचित करवाना है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में हर बूथ हर घर संपर्क अभियान चलाएगी। 11 व 12 मई को 19,800 से ज्यादा बूथ पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मतदाताओं से संपर्क करेंगे। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने कल रोहतक में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 11 मई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के बूथ पर मौजूद रहेंगे। इस दौरान पार्टी के संकल्प पत्र को मतदाताओं के बीच रखा जाएगा, जिसके जरिए ये बताया जाएगा कि भविष्य के भारत की क्या योजनाएं हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के प्रचार हेतु फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कार्यक्रम तय हुए हैं। नड्डा 10 मई को चंडीगढ़ में पार्टी की एक बैठक में भी भाग लेंगे। कार्यकर्ता मिलकर के हर बूथ पर हर घर जाकर के जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अमित शाह जी का कार्यक्रम हम लोगों के पास आया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका भी ये कार्यक्रम पंचकुला में एक बैठक के लिए आएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी संविधान को तहस नहस करना चाहती है। दरअसल इंडी गठबंधन अराजकता पैदा करना चाहता है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा में 10 साल में जमीन की जमकर लूट हुई, लेकिन भाजपा ने हर प्रकार की लूट को खत्म किया। कांग्रेस ने 10 साल में गरीब के पीले गुलाबी राशन को कार्ड को लूटने का काम किया था, गरीब आदमी के मुंह से निवाड़ा छीनने का काम किया था, युवाओं की नौकरी को लूटने का काम किया। किसान की जमीन की लूट जितनी उस 10 साल के अंदर मची थी, मुझे लगता है कि इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में उस प्रकार की लूट कभी नहीं मची। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौड़ ने कल चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में 3 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुका है। वोटिंग प्रतिशत से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का 400 पार का नारा धूमिल होता नजर आ रहा है। भाजपा के सभी बड़े नेता, खासकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, हर सभा में राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही। देश में काला धन कितना आया ये तो पता ही नहीं। उन्होंने कांग्रेस के पाकिस्तान परस्त होने के भाजपा के आरोप पर भी आपत्ति जताई। इससे पूर्व 2 चरण समाप्त हुए और आपने देखा कि इन चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हताशा और निराशा नजर आ रही है। 400 पार का जो वॉर क्राई था, जो केवल अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए उन्होंने नारा दिया था, वो कहीं ना कहीं धूल में मिलता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो हुआ वे सबके सामने है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाने पर ध्यान देना होगा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लकी ने बताया कि मनीष तिवारी 14 मई को अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इसके बाद पार्टी चंडीगढ़ के स्थानीय मुद्दों पर आधारित मैनिफेस्टो भी लॉन्च करेगी। वर्तमान सांसद के 10 साल के कार्यकाल का भी पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार तेजी से आगे बढ़ रहा है। पार्टी के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित हरियाणा, पंजाब के नेता भी प्रचार में जुटेंगे। जो भाजपा में शामिल हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 10 साल तक नदारद रही जो पूरी तरह से सीन से, और लोगों के दुख और सुख में शामिल नहीं हुई। आज सबको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में उनको वो उम्मीद की किरण नजर आ रही है। मनीष तिवारी के अंदर उनको वो कैंडिडेट नजर आ रहा है जो उनके अनसुलझे प्रश्नों का, अनसुलझे
जो मसलों का जवाब होंगे। तो इसलिए सभी लोग कांग्रेस ज्वाइन करें। आने वाले दिनों में देखना बहुत से और लोग आएंगे और बहुत माहौल बनेगा और चंडीगढ़ से एक शानदार जीत इंडिया अलायंस के कैंडिडेट की होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पवन बंसल भी प्रचार में जल्द शामिल होंगे। उन्होंने भाजपा नेता ममता डोगरा को कांग्रेस में शामिल करवाया। दूरदर्शन के चंडीगढ़ में आज विभिन्न पार्टियों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रसारण के लिए समय अलॉट किया गया। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधियों को केंद्र द्वारा उनके चुनावी प्रसारण हेतु समय अवधि के बारे में बताया गया। साथ ही इस दौरान पार्टियों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की अवहेलना न हो, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। दूरदर्शन भवन में स्लॉट अलॉट किए गए। इन स्लॉट्स के अलॉटमेंट में 4 पॉलिटिकल पार्टीज आईएनसी, बीजेपी, बीएसपी और आप पार्टी शामिल रहे। इन स्लॉट्स को ड्रॉ द्वारा अलॉट किया गया और सभी पार्टीज दिए गए स्लॉट से सहमत हैं। चंडीगढ़ दूरदर्शन में जो स्लॉट का ड्रॉ निकाला गया वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी और आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद रहे और हमारी मौजूदगी में ये ड्रॉ निकाला गया। मैं इस ड्रॉ से सहमत हूँ। ड्रॉ के माध्यम से स्लॉट्स दिए गए हमें। इसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे और इवन दूरदर्शन केंद्र के जो डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पे थे। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन से भी एक मैम आई हुई हैं यहाँ पे, उनके सामने ही ये सारा कुछ किया गया था। चंडीगढ़ से भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने कल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साथ विशेष बातचीत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय टंडन ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वकीलों की संख्या के साथ मुकदमों में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में हाईकोर्ट को अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता की मांग उठ रही है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में बार रूम की स्थापना करने, युवा वकीलों का नेटवर्क बढ़ाने में सहयोग के साथ कानूनी कौशल निखारने के लिए कदम उठाए जाएंगे। कहीं से भी कभी भी किसी को भी मिली होगी जितना प्यार मेरे को आज कोर्ट के अंदर मिला है। और जो वकील जो होते हैं वो कोई सिंगल वोट नहीं होते। जैसे कहते हैं राम से बढ़ के राम का नाम, तो वकील से बढ़ के वकील का काम है। और ये अपने काम के माध्यम से हज़ारों लोगों से संपर्क में हैं और मुझे यकीन है कि वो हज़ारों लोगों का हमारे पर वकील भाई के साथ वो मैग्नीट्यूड में हमको सपोर्ट मिल रही है। मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबको भी कहना चाहूँगा कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और एक बार फिर से हम उन्हें प्रधानमंत्री बनाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोर्ट परिसर के समग्र विकास के लिए योजना की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। सिटी ब्यूटीफुल के विकास पर भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि आगामी 5 सालों में शहर में मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान के तत्वावधान में खड़गा कोर ने पंजाब के विभिन्न स्थानों पर 3 दिवसीय संयुक्त गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसमें थल सेना और वायुसेना ने हिस्सा लिया। पश्चिमी कमान के सेना अध्यक्ष DOC-INC लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के साथ साथ खड़गा कोर के सेना अध्यक्ष ने खड़गा कोर, भारतीय वायुसेना और आर्मी एविएशन के सभी रैंकों को उनकी पेशेवर उत्कृष्टता और एकीकृत संचालन के प्रयासों के तालमेल के लिए बधाई दी। इस अभ्यास का उद्देश्य लड़ाई के दौरान थल सेना और वायुसेना के बीच तालमेल बनाने को लेकर किया गया था। इनमें विकसित क्षेत्रों में मशीनीकृत संचालन के समर्थन में परीक्षीकृत प्रक्रिया तथा आक्रामक हेलीकॉप्टर के वैध संचालन के अभ्यास के रूप में किया गया। ग्राउंड फोर्स कमांडरों ने हालातों पर जागरूकता बढ़ाने, मोबाइल और स्थिर लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए ड्रोन सहित हवाई उपकरणों का उपयोग किया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।